नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, सीट शेयरिंग और तमाम चीज़ों के जो इशू हैं उस पर तो मंथन चल ही रहा है एनडीए में, लेकिन इस बीच एक चर्चा और भी है। जो चर्चा बीच में थम सी गई थी कि क्या होगा नहीं होगा मंत्रिमंडल विस्तार का, तो हम आपको बताएं कि अब इसकी चर्चा जोरों पर है कि मंत्रिमंडल विस्तार भी बिहार में होने वाला है। 15 या 16 तारीख बताई जा रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। नीतीश कुमार जब दिल्ली प्रवास पे थे तो उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा की है। देखिए, जेडीयू के तरफ से नामों में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत बीजेपी की तरफ से ही थी, लेकिन लगता है बीजेपी ने उन नामों को भी अब अंतिम रूप दे दिया है और वो नाम नीतीश कुमार को सौंप दिए जाएंगे। देखिए, आपको मालूम है कि अभी 27 मंत्री और हो सकते हैं। जो बिहार विधानसभा का जो स्ट्रेंथ है उस हिसाब से 35 मंत्री बनाए जा सकते हैं मुख्यमंत्री को लेके। तो अभी 27 वैकेंसी है मंत्रियों की, मतलब 27 नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। एक जानकारी और आपको बताएं कि 23 विभाग 23 विभाग भाजपा के पास है और जो 19 विभाग है वो जेडीयू के साथ है। मतलब जिस तरह से जो समझौता है वो यही है कि उतने विभाग फला पार्टी को दिए जाएंगे। तो भाजपा के पास विभागों की कोई कमी नहीं है और कहिए तो विधायकों की भी कमी नहीं है। सिलेक्शन किसका करना है इसको लेके मामला फंसा हुआ था, लेकिन अब लगता है कि कुछ रास्ता निकला है और जब ये लोकसभा वाले नाम अब लगता है क्लियर हो जाएगा, उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार भी बिहार में कर दिया जाएगा। आचार संहिता से का मंत्रिमंडल विस्तार से कोई लेना देना नहीं है, ये भी हम अपने दर्शकों को बता दें। तो जो सबसे जिज्ञासा होती है कि अगर मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है तो कौन से चेहरे शामिल होंगे, कौन बनेगा मंत्री, किसका भाग पलटने वाला है। तो जो हमारे सोर्स हैं वो यही बताते हैं कि जनता दल यूनाइटेड के लिस्ट में बहुत फेरबदल नहीं होना है। एक आध दो नाम अगर आप छोड़ दें जिनको लोकसभा के लिए अगर जाना होगा तो जाना होगा, लेकिन मोटे तौर पर जनता दल यूनाइटेड और भाजपा में भी ये सहमति बनी है कि विधायकों को एमपी का टिकट नहीं देना है, लोकसभा चुनाव नहीं लड़ाना है। कुछ अपवादों को छोड़कर मान के चलिए कि 99% इस बात की संभावना है कि विधायकों को लोकसभा के अखाड़े में नहीं उतारा जाएगा। तो बच गई मंत्री बनने की बात। तो मंत्रिमंडल में जो जगह पाने के लिए जो परेशान हैं, जिनकी इच्छा है और बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार जिनका साथ चाहते हैं, उन नामों को जो है फाइनल किया गया है। जेडीयू से पुराने चेहरे ही रहेंगे, यही मोटे मोटी तय हुआ है। तो पुराने चेहरे कौन कौन थे आप जानते हैं कि अशोक चौधरी खासम खास नीतीश कुमार के, इनके मंत्री बनना करीब करीब तय माना जा रहा है। इसके अलावा अल्पसंख्यक चेहरा जमा खान होंगे, जमा खान भी मंत्री बनाए जाएंगे। इसके अलावा मदन सहनी है, मदन सहनी का भी नाम है। आप पिछला मंत्रिमंडल उठा के देख लीजिए, आप कह सकते हैं कि उसी मंत्रिमंडल को फिर दोबारा कॉपी पेस्ट करके नीतीश कुमार अपनी सरकार बनाएंगे। जो इधर उधर चले गए, जैसे संजय झा राज्यसभा में चले गए तो उनका मंत्री बनने की उनकी कोई संभावना नहीं है, या और किसी कारणों से जो दिक्कत है वो नहीं बनेंगे। लेकिन मोटे तौर पर मान के चलिए कि 99% वही चेहरे होंगे जिनको मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन एक नया नाम उसमें जुड़ सकता है, वो नाम है दामोदर राउत का। झाझा से विधायक है, नीतीश कुमार के खासम खास है और कई मौक़ों पर उन्होंने पार्टी के लिए अपना सब कुछ दिया है। मतलब कह सकते हैं कि जो त्याग करने वाली बात है, दामोदर राउत ने वही त्याग किया है। तो उसका इनाम इस कैबिनेट में उनको मिल सकता है। अगर मगर वाली स्थिति है तो केवल एक श्रेयसी सिंह को लेकर है कि अगर भाजपा ने श्रेयसी सिंह का नाम आगे कर दिया तब दामोदर राउत को शामिल नहीं करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर 3 मंत्री एक ही जिले से हो जाएंगे। सुमित सिंह पहले ही मंत्री हैं। अगर दामोदर राउत और श्रेयसी सिंह को बना दिया जाएगा तो अकेले जमुई जिले से ही 3 मंत्री हो जाएंगे। बाकी फैसला तो नीतीश कुमार को करना है, लेकिन ये पेज थोड़ा हल्का फंसता हुआ दिख रहा है। अगर भाजपा ने श्रेयसी सिंह का नाम आगे नहीं बढ़ाया तो मान के चलिए कि दामोदर राउत का मंत्री बनना लगभग तय है। भाजपा में क्या चल रहा है? भाजपा में भी बड़ा जोड़ तोड़ है। उसमें कुछ नए चेहरे भी हैं, कुछ पुराने चेहरे भी हैं, और जो पुराने चेहरे में अगर सबसे बड़ा नाम कहिए तो वो नाम अब मंगल पांडे का है।
पहले भी नीतीश सरकार में मंत्री रहे हैं, स्वास्थ्य का महकमा वो संभालते थे, तो लगता है कि कुछ सोचकर ही मंगल पांडे को मंत्री बनाया जा रहा है। इसके अलावा जो कुछ नए नाम हैं, जैसे एक नाम पवन यादव का आता है, साफ छवि के है, नया चेहरा है, भागलपुर के इलाके में काफ़ी पकड़ है पार्टी के अंदर, तो पार्टी एक प्रयोग करना चाहती है उस इलाके में और पवन यादव को वहां मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा प्रमोद कुमार, पुराने नाम, चंपारण के इलाके के, वो बनेंगे मंत्री। इसके अलावा नवल यादव के नाम की भी चर्चा है कि नवल यादव को भी बनाया जा सकता है। कास्ट कोटे से दो नाम हैं, नितिन नवीन और संजय मयूख का, लेकिन नितिन नवीन का पलड़ा फिलहाल भारी लग रहा है। बाकी संजय मयूख तो आप जानते हैं दिल्ली में भी उनकी पकड़ कितनी मजबूत है, तो उनका भी सितारा चमक सकता है मंत्रिमंडल विस्तार में। ब्राह्मण कोटे की अगर बात करें तो दो नाम चर्चा में हैं, पिछले बार भी चर्चा में थी। पहला नाम है आलोक रंजन झा का और दूसरा नाम है नीतीश मिश्रा का। इन दोनों में किसी एक को मंत्री बनाना लगभग तय है, या आप तय भी मान सकते हैं कि ब्राह्मण कोटे से या तो आलोक झा बनेंगे मंत्री या फिर नीतीश मिश्रा का सितारा चमकेगा। इसी दो एक नाम में फैसला होना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे नाम भी हैं, सब नाम का खुलासा हम लोग करेंगे। एक प्रोग्राम में तो करना संभव नहीं है, लेकिन एक दो प्रोग्राम में हम आपको तमाम नामों को बताएंगे जो नीतीश मंत्रिमंडल के सदस्य हो सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर आप ये जानिए कि जेडीयू के लिस्ट में बहुत फेरबदल नहीं है। एक नया नाम दामोदर राउत का है। बीजेपी की लिस्ट करीब करीब बदली जाएगी। कुछ तो मंत्री बन ही गए हैं, प्रेम कुमार पहले से मंत्री हैं, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा बन चुके हैं। कुछ नाम जिसकी हमने चर्चा की, जैसे नितिन नवीन की, प्रमोद कुमार की, इसके अलावा पवन यादव की, नवल यादव की। पवन यादव, नवल यादव में किसी एक को मंत्री बनाया जाएगा। ये सब चीज़ें मोटे तौर पर तय है। कुछ नाम और आने हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार अब हो, इस पर भाजपा और नीतीश कुमार दोनों सहमत हैं। तारीख 15 या 16 हो सकती है, लेकिन विस्तार अब होना है लोकसभा चुनाव से पहले। इसको अब फाइनल माना जा रहा है। पहले ये कहा जा रहा था कि विस्तार होगा चुनाव के बाद। कोई रायता नहीं चाहती है दोनों पार्टी, लेकिन कुछ बात बनी होगी, इसीलिए इस पर पहल शुरू हुई। और सत्ता के गलियारों में अगर ये चर्चा है तो इस चर्चा में दम भी है कि नीतीश अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। तो 15-16 तक का इंतजार करना पड़ेगा। कुछ चेहरे चमकेंगे, कुछ चेहरे मुरझाएंगे, लेकिन विस्तार तो होगा ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।